अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी इस टॉपिक की जो है वो कुछ की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक में बेसिकली हम क्या क्या करेंगे और किस किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। डेफिनेशन ऑफ इररेड्यूसिबिलिटी और फिर इसको थ्रू सम एग्जांपल्स हम अंडरस्टैंड करेंगे लेटर ऑन विद रिस्पेक्ट टू सम फील्ड। ठीक है, इररेड्यूसिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू सम फील्ड डिस्कस करेंगे। फिर अगर कोई पॉलिनोमियल जो है वो इररेड्यूसिबल नहीं है देन हाउ वी कैन कन्वर्ट दैट रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल इनटू इररेड्यूसिबल, ये हम देखेंगे। जिस तरह आपको होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के बारे में पता है कि अगर एक पॉलिनोमियल अगर एक इक्वेशन होमोजीनियस होती है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं होती तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। लेटर ऑन हम डिफरेंट टेस्ट देखेंगे जो कि रिड्यूसिबिलिटी और इररेड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स को कंसर्न करेंगे। फिर साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल्स। साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल बेसिकली होती पॉलिनोमियल ही है, लेकिन ये स्पेशल टाइप की पॉलिनोमियल होती है और इसकी इररेड्यूसिबिलिटी हम चेक करेंगे। इसके बाद जो है वो हम साइक्लोटॉमिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस के बाद लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारे पास साइक्लोटॉमिक फील्ड का टॉपिक आएगा, उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स डेफिनेशन। डेफिनेशन के लिए इसके जो नेम है उसको अगर आप देखें तो ये है इररेड्यूसिबिलिटी। इररेड्यूसिबिलिटी को अगर आप देखें तो ये बेसिकली है कि जिसको हम रिड्यूस ना कर सकें। रिड्यूस का मतलब ये है कि जिसको फर्दर छोटे पार्ट्स में हम ब्रेक ना कर सकें, या सिंपल वर्डिंग में अगर हम मैथमेटिकली इसको कहें तो ये होता है कि जिसके हम फैक्टर ना बना सकें। ठीक है, इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल एंड इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, जो इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होती है इज रफली स्पीकिंग अ नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या होती है? ये नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है दैट कैन नॉट बी फैक्टर्ड। पहली कंडीशन क्या है इररेड्यूसिबिलिटी पॉलिनोमियल की या फिर इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल की कि वो जो पॉलिनोमियल अंडर कंसीडरेशन है वो क्या होनी चाहिए? नॉन कांस्टेंट होनी चाहिए। और सेकंड ये कंडीशन है कि अगर आपके पास पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है तो उसको हम फर्दर दो पार्ट्स में ब्रेक ना कर सकें, दैट इज P1 ऑफ एक्स और P2 ऑफ एक्स। और इन दोनों पे क्या कंडीशन है कि P1 ऑफ एक्स भी नॉन कांस्टेंट होनी चाहिए और P2 ऑफ एक्स भी नॉन कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर तो हम इस तरह से उसको नहीं लिख सकते तो ये जो P ऑफ एक्स है ये क्या होगी? इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल होगी। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि P1 ऑफ एक्स, P2 ऑफ एक्स या फिर Pi ऑफ एक्स की जो डिग्री है उसका क्या रिलेशनशिप होगा विद द डिग्री ऑफ P ऑफ एक्स, तो डेफिनेटली वो उससे कम होगी। ओके, that cannot be factored into the product of two non-constant polynomials, कि जिसको हम नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल में फैक्टराइज ना कर सकें। द प्रॉपर्टी ऑफ इररेड्यूसिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द फील्ड और रिंग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल जब उसको हम कंसिडर करेंगे तो अगर कोई फील्ड हमारे पास गिवन है या फिर कोई रिंग गिवन है, कोई इंटेग्रल डोमेन गिवन है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर वो फील्ड हमारे पास R है या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, सेट ऑफ क्वोशिएंट्स है या फिर कोई भी रिंग है, सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको करेंगे। ये जो पहले हमने डेफिनेशन डिस्कस की थी ये बेसिकली इसकी जनरल डेफिनेशन थी। अब ओवर सम फील्ड की डिस्कशन का यही मतलब है कि वो उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी उससे बिलोंग करें और उसके जो सॉल्यूशंस आए वो भी उसी से बिलोंग करें, उसी सेट में जाने चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ax² + bx + c = 2। ये डेफिनेटली एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, तो इसको हमने पॉलिनोमियल कह लिया और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो हमने फील्ड ली यहाँ पे R, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स।
अब अगर ये इररिड्यूसिबल तब होगी अगर ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स जो हैं वो R से बिलोंग करें, या फिर आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी ले सकते हैं, कोई भी फील्ड ले सकते हैं, लेकिन जब आपने इसकी इररिड्यूसिबिलिटी चेक करनी है तो विद रिस्पेक्ट टू दैट फील्ड चेक करनी है। अगर इसके सॉल्यूशंस और इसके कोफिशिएंट्स उस फील्ड से बिलोंग कर जाते हैं तो ये उस फील्ड पे क्या होगी, रिड्यूसिबल हो जाएगी या फिर नॉन इररिड्यूसिबल होगी। क्लियर है? लेकिन अगर उसके सॉल्यूशंस जो हैं वो हमारे पास फील्ड से बिलोंग नहीं करेंगे तो फिर ये क्या होगी, इररिड्यूसिबल ओवर दैट फील्ड होगी। इट मीन्स जब हम फील्ड चेंज करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक फील्ड में एक पोलिनोमियल रिड्यूसिबल या फिर इररिड्यूसिबल है तो वो हर फील्ड में भी होगी। अ पोलिनोमियल दैट इज़ नॉट इररिड्यूसिबल इज समटाइम्स सेड टू बी रिड्यूसिबल। ऐसी पोलिनोमियल जो नॉन इररिड्यूसिबल है उसको हम एक और नेम से भी उसको बुला सकते हैं, दैट इज रिड्यूसिबल। नॉन इररिड्यूसिबल का मतलब यही होता है कि वो क्या है, रिड्यूसिबल है। जिस तरह हम अगर नेम लें बॉय और गर्ल, अगर आप कहते हैं नॉट अ बॉय तो इट मीन्स इसको हम गर्ल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल वैसे ही आपको समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा किया। तो नॉन इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल अगर वो नहीं होगी तो वो अगर वो नॉन इररिड्यूसिबल होगी तो वो डेफिनेटली रिड्यूसिबल होगी। क्लियर है? तो इसको हम नॉट इररिड्यूसिबल को हम रिड्यूसिबल भी कह सकते हैं। मीन्स अगर आपको आ जाए कोई भी पोलिनोमियल और आपने उसकी रिड्यूसिबिलिटी चेक करनी है तो आप उसको देखेंगे कि वो इररिड्यूसिबल है कि नहीं है तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं। इसकी नेक्स्ट हम और भी एग्जांपल्स करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप देखें, इफ एफ इज अ फील्ड अ नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या होनी चाहिए, नॉन कांस्टेंट होनी चाहिए, पहली कंडीशन। इज इररिड्यूसिबल ओवर एफ, फिर इस पोलिनोमियल को हम इस फील्ड एफ पे, एफ कोई भी जनरल हमने फील्ड का नाम रखा है एफ, इस पे हम इसको इररिड्यूसिबल कहेंगे इफ इट्स कोफिशिएंट्स, कब कहेंगे, अगर इसके जो कोफिशिएंट्स हैं बिलोंग टू एफ, वो किससे बिलोंग करें, वो एफ से बिलोंग करें। जो आप नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल ले रहे हैं उसके कोफिशिएंट्स आपके पास एफ से बिलोंग करें। अगर एफ आपकी रियल नंबर्स है तो उसके कोफिशिएंट रियल होंगे। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ax³ + bx² + cx + d इज इक्वल टू 0 कर लें या फिर इसको सम पोलिनोमियल का नाम दे दें। क्लियर है? इसमें जो इसके कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं वो हमारे पास a b c d इसके कोफिशिएंट्स हैं। अगर आप फील्ड कोई ले रहे हैं रियल नंबर्स की तो ये सारे क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। अगर आप फील्ड ले रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की तो ये कोफिशिएंट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, तो जो भी आप फील्ड कंसीडर कर रहे हैं एफ को, जो भी आप स्पेशल केस में ले रहे हैं, ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स जो हैं वो उसी से बिलोंग करने चाहिए। उसके बाद क्या कंडीशन है, एंड इट कैन नॉट बी फैक्टर्ड इनटू द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, और इसको हम 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स में ब्रेक ना कर सके। यहाँ पे ABC मैंने इसके सॉल्यूशंस लिए हैं, इसके कोफिशिएंट्स भी गई हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गैमा रिप्लेस करें। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसके कोफिशिएंट्स और इसके सॉल्यूशंस में। तो अगर हम कहते हैं कि ये डिग्री 3 की हमने पोलिनोमियल कंसीडर की थी तो डेफिनेटली इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 3 सॉल्यूशंस होंगे। और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो किससे, जो हमारे पास ओरिजिनल पोलिनोमियल है उसके कोफिशिएंट्स फील्ड से बिलोंग करें, और इसके ये जो सॉल्यूशंस हैं और इसके ये जो सॉल्यूशंस हैं ये हमारे पास कहाँ पे जाएं, factored into the product of 2 or more non-constant polynomials with coefficients in f। इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो हमारे पास उसके जो फैक्टर्स आते हैं इनके कोफिशिएंट्स भी उसी फील्ड से बिलोंग करने चाहिए। अगर इनके कोफिशिएंट्स उसी फील्ड से बिलोंग नहीं करते तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, इररिड्यूसिबल होगी, क्योंकि उस फील्ड में उसके सॉल्यूशंस ही बिलोंग नहीं कर रहे, उसके कोफिशिएंट्स ही बिलोंग नहीं कर रहे, तो वो डेफिनेटली हमारे पास इररिड्यूसिबल होगी। अगर उससे बिलोंग करेंगे तो वो रिड्यूसिबल होगी। क्लियर है? यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गैमा जो है वो हमने सॉल्यूशंस लिए हैं। अगर ये तीनों सॉल्यूशंस फील्ड से बिलोंग कर जाते हैं तो ये रिड्यूसिबल कहलाएगी, अगर ये फील्ड से बिलोंग नहीं करते तो ये इररिड्यूसिबल कहलाएगी।
पहली बात तो ये जो पोलिनोमियल अंडर कंसिडरेशन है वो जिस फील्ड पे हम कंसिडर कर रहे हैं उसके कोफिशिएंट्स उससे बिलोंग करने चाहिए। सेकंड क्या है, अगर आप उसको फैक्टराइज ना कर सकें ऐसी पोलिनोमियल्स में जिनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो उस फील्ड से बिलोंग करें तो हम उसको इररिड्यूसिबल कहेंगे, अदरवाइज रिड्यूसिबल कहेंगे। ये जो पोलिनोमियल्स हैं जिनमें फैक्टर किया है ये क्या होनी चाहिए, नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल्स होनी चाहिए। फॉर सपोज अगर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी वन ऑफ एक्स, पी टू ऑफ एक्स एंड सो ऑन, पी के ऑफ एक्स मीन्स फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स हों। अगर आप पोलिनोमियल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसके फैक्टर्स बनेंगे एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, और इसके पहले फैक्टर को अगर आप पी वन ऑफ एक्स का नाम दे दें, दूसरे फैक्टर को पी टू ऑफ एक्स का नाम दे दें, तो इसकी डिग्री के बारे में आप क्या कहेंगे। सोचें ज़रा इसकी डिग्री क्या होगी। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन की जो डिग्री है वो हमारे पास 2 है, क्लियर है। तो डेफिनेटली बाकियों की जो डिग्री है वो हमारे पास 2 में हमने फैक्टर किया, दोनों नॉन कांस्टेंट है तो वो लेस देन 2 होंगी। और अगर इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो जिस फील्ड में हम कंसीडर कर रहे हैं इसके बाद, तो वो हमारे पास अगर फील्ड से बिलोंग करते हैं तो वो रिड्यूसिबल होगी, अगर वो बिलोंग नहीं करते तो वो क्या होगी, इररिड्यूसिबल होगी। क्योंकि हमने फैक्टर्स बनाने हैं ना, जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो डेफिनेटली हमारे पास सॉल्यूशंस आएंगे। तो यहाँ पे यही पॉइंट नोट किया गया है, वेयर ईच पी आई ऑफ एक्स इज ऑफ लोअर डिग्री दैन पी ऑफ एक्स एंड इटसेल्फ अ पोलिनोमियल ओवर एफ। हर पी आई ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, उनकी डिग्री कम है क्योंकि ये इसके फैक्टर हैं। फैक्टर क्या होता है, उसके पोर्शन होते हैं, और ओरिजिनल की अगर डिग्री 2 है तो डेफिनेटली जब हम उसको 2 नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल्स में ब्रेक करेंगे तो उसकी डिग्री क्या होगी, कम होगी। और वो दोनों अगर फैक्टर 2 हैं तो दोनों के दोनों जो हैं वो पोलिनोमियल ओवर दैट फील्ड होने चाहिए। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं, क्योंकि अब हमने फील्ड की बात की है तो अंडर सम फील्ड ये रिड्यूसिबल है कि इररिड्यूसिबल है। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इररिड्यूसिबल ओवर आर। क्या कह रहे हैं कि अगर हमने फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स ली है तो ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये क्या होगी, आर पे इररिड्यूसिबल होगी। इसके कोफिशिएंट्स तो हमारे पास आर से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आप इसके सॉल्यूशंस देखें तो वो हमारे पास उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू हम एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो हमारे पास, अगर आप स्क्वायर रूट में ऑब्जर्व करें तो 4 माइनस 12 माइनस 8 आएगा, माइनस 8 स्क्वायर रूट में माइनस मीन्स हमारे पास -1 स्क्वायर रूट को आप सेपरेट कर सकते हैं। तो ये होता है एओटा के इक्वल। जो 8 स्क्वायर रूट है उसको 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, लेकिन स्क्वायर रूट में माइनस भी है, इट मीन साथ में एओटा आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया जो कि रियल नंबर से बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सॉल्यूशंस तो आगे, 2 फैक्टर्स तो आगे, लेकिन उनके जो कांस्टेंट्स हैं वो किससे बिलोंग नहीं करते, जो फील्ड गिवन है दैट इज रियल नंबर्स उससे बिलोंग नहीं करते। सो इट इज इररिड्यूसिबल ओवर आर। ये क्या हो गई, आर पे इररिड्यूसिबल हो गई है। अगर आप इसको सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे कंसीडर करेंगे तो ये डेफिनेटली सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे जो है वो रिड्यूसिबल होगी। क्लियर है, क्योंकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होते ही एओटा फॉर्म के एलिमेंट्स हैं, तो इट मीन्स ये रिड्यूसिबल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगी। यही हमने शो करना था कि अगर हमारे पास कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, अगर उसके सॉल्यूशंस उससे बिलोंग करते हैं